वकील टिल लाइफ पढ़ता है, सीखता है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिग्निटी, ये वो चीज़ें हैं जो एक वकील की ज़िंदगी का असासा। इन तमाम चीज़ों के तो मरहून मिन्नत हम एक अच्छा वकील बन सकते हैं। और कभी भी पढ़ाई को अपने से दूर नहीं किया जा सकता। हमेशा सीखने का अमल जो है उसको अपनाएं, हर नई चीज़ सीखने के लिए। और उसके बाद ये कि ऑनेस्टी अपने प्रोफेशन के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अगर आप ऑनेस्टी के साथ चलते हैं तो हर आने वाला दिन अल्लाह ताला का फजल आप पे रहता है और आप बेहतरी, कामयाबी और तरक्की की तरफ गामज़न रहते हैं। ठीक है सर, यंग वकला और बहावलपुर बार के क्या मसाइल हैं? यंग वकला के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त एथिक्स की कमी का है। एथिक्स में सबसे मेन कोई वकील के लिए अगर कोई चीज़ है, जिस तरह हमारे लोग, हमारे सीनियर्स बार वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जाते थे, लिंकर्स इन बार एट लॉ की तरफ रजू करते थे, और उन तालीमात में वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने उस साल 9 माह साल के हमेशा कोर्सेज़ के अंदर ज़्यादातर उनकी तवज्जो वकला के एथिक्स के प्रोग्राम्स पे होती थी। हम एथिक्स के प्रोग्राम से जैसे जैसे दूर होते गए, फिर हमारे सीनियर टीचर्स का गाइड करना, उस गाइडेंस से हम पीछे हटते गए, और हमने बार पॉलिटिक्स में वक्त से पहले जो है वो इन होना जब शुरू किया है, तो हम अपनी तमाम खुद ब खुद अपने आप को मुख्तलिफ मसाइल में उलझाते चले गए हैं। अब आप देखेंगे कि लोकल बार के अंदर छोटे छोटे जो है वो वकला के ग्रुप बने हुए हैं। उसमें हम सबसे पहला मैं नंबर पे ये कहूँगा कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने वो जो गाइड करने के साथ, एक पढ़ाई का रास्ता दिखाने के साथ, आगे बढ़ने के साथ, ऑनेस्टी और लोगों को प्रॉपरली गाइड करने के साथ बताने के बजाय सियासत की तरफ उलझा दिया। उस सियासत में उलझने के साथ हमें फौरी तौर पे तो चार्म दिखाई देता है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस से, हम एक तजर्बे से वकालत के दूर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये अगर हम कहें कि हमारी जो बार्स, जिस तरह प्रोविंशियल बार्स हैं, मैं पंजाब बार का हवाला दूंगा, तो वो रेगुलेटरी बार्स हैं। वो चैरिटी या इस चैरिटी फंड्स या इस तरफ को जाने वाली सूरत नहीं है कि वो हमें वहाँ बैठ के पे कर सकें। ये हमने अपनी मेहनत के साथ अर्न करना है, अपनी मेहनत के साथ लेके चलना है। अगर हम अपनी मेहनत के साथ अपने प्रोफेशन पे फोकस करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे यंगस्टर वकला को अपनी पढ़ाई, अपनी हायर एजुकेशन, अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल्टी की, अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्टी की ज़रूरत है। खुद ब खुद परवरदिगार रास्ते बनाते रहते और सिलसिले बनते जाते हैं। बार और बेंच के ताल्लुक़ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? बार और बेंच का ताल्लुक़ ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। बार और बेंच एक दूसरे से जुदा नहीं है। जितने भी बेंच में आने वाले लोग हैं वो कल इसी बार का हिस्सा थे, और कल बेंच में अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के बाद फिर उन्होंने इसी बार और बेंच बार में आना है। और इसमें मैं सबसे बड़ी चीज़ एक कहूँगा कि कभी भी इखलाकियात से हट के ना बार को ना बेंच को चलना चाहिए। आपस में एक दूसरे के साथ इज़्ज़त का, अदब का अगर तवाज़न कायम है तो हमेशा ये रिलेशन जो है वो बेहतरी की तरफ, कामयाबी की तरफ ही जाएंगे। अगर अदब का और आपस में रिस्पेक्ट की चीज़ों को अगर आप जो है वो पसे पुश्त डाल देंगे तो